दोस्तों, जब भी हम अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले एंग्री यंग मैन की वही छवि उभर कर आती है जिसमें हाथ में हथियार, आंखों में आग और डायलॉग बोलते वक्त आवाज में गजब का दम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ ऐसी फिल्में भी की जो ना तो टिपिकल मसाला थी और न ही एक्शन से भरपूर, बल्कि ये फिल्में संवेदनाओं, रिश्तों और इंसानी भावनाओं की बेहद सधी हुई कहानियां थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की ऐसी ही एक अलग तरह की फिल्म सौदागर से जुड़े ढेरों दिलचस्प और कम सुने किस्सों के बारे में। इसलिए अगर आप पुराने बॉलीवुड और क्वालिटी कंटेंट को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यकीन मानिए इस फिल्म की कहानी जितनी स्क्रीन पर दिल को छूती है उतनी ही दिलचस्प इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी है। दोस्तों, फिल्म सौदागर को रिलीज किया गया था आज से करीब 48 साल पहले, साल 1973 में 26 अक्टूबर के दिन, उस दौर में जब हिंदी सिनेमा एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था और नई तरह की कहानियां दर्शकों के सामने आ रही थी। इस फिल्म को राजश्री पिक्चर्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया था और इसके निर्माता थे राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बजाजिया, जो कि पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। सौदागर का निर्देशन किया था जाने माने आर्ट डायरेक्टर सुधेदु रॉय ने, जिनका नाम भले ही डायरेक्टर के रूप में ज्यादा चर्चित न रहा हो, लेकिन आर्ट डायरेक्शन के क्षेत्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। सुधेदु रॉय वही शख्स थे जिन्होंने सुजाता, डॉन, कर्ज, कुदरत, एक दूजे के लिए, सिलसिला, शक्ति, हिम्मत वाला, चांदनी, लम्हे, डर और अंजाम जैसी फिल्मों के आर्ट डायरेक्शन को अपने विजन से सजाया था। और सौदागर उनके निर्देशन में बनी उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे आज भी सिनेमा प्रेमी बेहद सम्मान के साथ याद करते हैं। दोस्तों, सौदागर की कहानी ली गई थी मशहूर लेखक और कवि नरेंद्रनाथ मित्र की बंगाली कहानी राज से, जिसे हिंदी दर्शकों के लिए बेहद खूबसूरती से ढाला गया। फिल्म का स्क्रीन प्ले खुद सुधेदु रॉय ने लिखा था, जबकि इसके संवाद लिखे थे PL संतोषी ने, और यही वजह है कि फिल्म के डायलॉग्स बेहद सधे हुए और असरदार लगते हैं। इस फिल्म में हमें लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आते हैं नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना, त्रिलोक कपूर, मुराद और लीला मिश्रा जैसे शानदार कलाकार जिन्होंने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी। बात करें अगर फिल्म की लंबाई की तो लगभग 2 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म में कुल 4 गाने रखे गए थे, जिनकी कुल अवधि करीब 34 मिनट 32 सेकंड थी और गानों के बोल कुछ इस तरह थे। सजना है मुझे, सजना के लिए मैं हूँ, फूल बानो, तेरा मेरा साथ रहे, हर हसीन चीज का हुस्न है, या कोई कयामत है, दूर है किनारा और क्यों लायो सयापान। इन सभी गानों को कंपोज किया था बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार रविंद्र जैन ने, और खास बात ये रही कि गानों के बोल भी खुद रविंद्र जैन ने ही लिखे थे, जबकि इन गानों को अपनी आवाज दी थी आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और लता मंगेशकर जैसे दिग्गज गायकों ने। दोस्तों, जब संगीत रविंद्र जैन का हो तो अच्छा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के सभी गाने ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। हालांकि एक गाना ऐसा था जिसने फिल्म से कहीं ज्यादा नाम कमा लिया और वो था सजना है मुझे, सजना के लिए, जो पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया था। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने चाहे सौदागर फिल्म देखी हो या नहीं, लेकिन ये गाना आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना ये सोचे कि एक लाइक से क्या फर्क पड़ेगा, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें कितना मोटिवेट करता है ये हम ही जानते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो सौदागर को लगभग 85 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था और भारत में फिल्म ने करीब 71 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 90 लाख रुपए रहा। और इंडिया कलेक्शन के अनुसार यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। कमाई के लिहाज से सौदागर साल 1973 की 46वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। और अगर उसी साल की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो 5वें नंबर पर यादों की बारात, चौथे नंबर पर जंजीर, तीसरे नंबर पर दाग, दूसरे नंबर पर जुगनू और पहले नंबर पर बॉबी रही। और आपको बता दें कि यादों की बारात, जंजीर और दाग से जुड़े अननोन फैक्ट्स की वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं, जिनके लिंक आपको ऊपर आई बटन, नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, सौदागर को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की काफी अच्छी रेटिंग मिली है और 85% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। और अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े उन दिलचस्प किस्सों की जिनके लिए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को आज सदी का महानायक कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी वही फिल्में ज्यादा चली जिनमें एक्शन और मसाला भरपूर था, जबकि रोमांटिक और नॉन एक्शन फिल्मों को भले ही क्रिटिक्स ने सराहा लेकिन दर्शकों ने उन्हें ज्यादा अपनाया नहीं। और सौदागर भी इसी कैटेगरी की एक फिल्म थी जिसे भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजा गया था और जिसे 2 फिल्मफेयर अवार्ड नॉमिनेशन भी मिले थे। रिव्यू और रेटिंग्स भी अच्छी रही, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। दोस्तों, सौदागर से पहले एक दिलचस्प घटना हुई थी जब इसके निर्माता ताराचंद बजाजिया की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई। दरअसल उस समय
राज ग्रोवर नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर को सुनील दत्त और नरगिस जी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो अमिताभ बच्चन को किसी निर्माता से मिलवाएं ताकि उन्हें फिल्म मिल सके, क्योंकि इस पूरे मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी भूमिका थी, जो कि अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की करीबी दोस्त थीं। इसी सिलसिले में राज ग्रोवर ने ताराचंद बजाजिया से अमिताभ बच्चन के लिए अपॉइंटमेंट लिया, जो सुबह 11:05 का तय हुआ था। लेकिन अमिताभ बच्चन शुरू से ही समय के बेहद पाबंद रहे, इसलिए वो तय समय से काफी पहले ही वहां पहुंच गए। थोड़ी देर बाद राज ग्रोवर भी पहुंचे और उस वक्त अमिताभ बच्चन ने चूड़ीदार पजामा पहन रखा था, जिसमें वो और भी लंबे दिख रहे थे। ये देखकर राज ग्रोवर उन पर नाराज हो गए और बोले कि तुम्हें पैंट पहनकर आना चाहिए था। खैर, ठीक 11 बजे दोनों बजाजिया के केबिन के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन क्योंकि अपॉइंटमेंट 11:05 का था, इसलिए बजाजिया साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने 5 मिनट तक अमिताभ बच्चन को ऊपर से नीचे तक देखा और ठीक 11:05 पर कहा कि तुम तो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो, एक काम करो, अपने पिता की तरह कवि बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे लंबे पतले शरीर को देखकर कोई हीरोइन तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। यह सुनकर अमिताभ बच्चन ने बस टाइम देने के लिए शुक्रिया कहा और वहां से चले आए। इसके बाद वक्त बदला और साथ हिंदुस्तानी आनंद और रेशमा और शेरा जैसी फिल्में रिलीज हुई। आनंद में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग देखकर ताराचंद बजाजिया खुद काफी प्रभावित हुए और उन्हें सौदागर के लिए कास्ट किया। दोस्तों, साल 1973 अमिताभ बच्चन के करियर का बेहद अहम साल था, क्योंकि उस साल उनकी कुल 6 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन अगर जंजीर को छोड़ दे तो बाकी फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पाईं। और जब सौदागर रिलीज हुई तब दर्शक जंजीर वाले एंग्री यंग मैन की छवि देखने आए थे, लेकिन सौदागर उनसे बिल्कुल उलट थी, इसलिए दर्शकों की उम्मीदें टूट गईं। दोस्तों, अगर आपने सौदागर अभी तक नहीं देखी है और आप क्वालिटी सिनेमा पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक्शन हीरो के रूप में देखना चाहते हैं तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है। हालांकि यह फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए बेहद खास रही, क्योंकि इसमें वो नूतन जी के हीरो बने जिनकी वो कभी फैन हुआ करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि नूतन अमिताभ बच्चन से उम्र में लगभग 5 से 6 साल बड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले संजोग फिल्म में माला सिन्हा अमिताभ बच्चन की लीडिंग लेडी बनी थी। दोस्तों, सौदागर पद्मा खन्ना के लिए भी खास थी, क्योंकि इसमें वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई और उनके करियर का यह एक यादगार पड़ाव बना। वैसे पद्मा खन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये भी एक रोचक संयोग है कि सौदागर टाइटल हमेशा बड़े नामों के साथ जुड़ा रहा, चाहे 1973 में अमिताभ बच्चन और नूतन हो या 1991 में दिलीप कुमार और राजकुमार। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की टिपिकल इमेज से हटकर बनी फिल्म सौदागर से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सौदागर फिल्म कैसी लगी।